नमस्कार साथियों। एसपीडी पब्लिकेशन में जून 2023 का जो मंथली करेंट अफेयर्स वन लाइनर के रूप में दिया गया है, उसको आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन है पहला, 1 जून 2023 को व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये कनाडा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून 2023 को फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो ये रियल मैड्रिड बन गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महाशमन योजना शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा। 1 जून 2023 को पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला पूछा जा रहा है। एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो शालिनी शिव बनी है। ऑपरेशन क्लीन अभियान शुरू किया है किसने? तो पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, पंजाब पुलिस के द्वारा। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया है? तो उत्तर रेलवे के द्वारा किया गया है। देश की पहली अल्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी, तो कौन सा कंपनी बनाएगा? तो ये फ्रांस की कंपनी जो है एल्स्ट्रॉम। कितना? तो 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी। कहाँ की कंपनी है? तो ये फ्रांस की है। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सचिन तेंदुलकर के। भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री मंथन गठबंधन जो है, कौन सा देश इससे हट गया है? तो यूएई इससे हट गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात जो है इससे बाहर हो गया है। दुबई में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के शीर्ष के स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? कहा तो दुबई में, तो ये भारत। 1 जून 2023 को किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया है? तो ये दुबई के द्वारा ही किया गया है। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 2 जून को? तो ये तेलंगाना के द्वारा मनाया गया। 2 जून 2023 को किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो यूएई के द्वारा किया गया है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो ये नेपाल के साथ किया है। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो ये तेलंगाना में बन रहा है। किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। 2 जून 2023 को किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और एचसीएल टेक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो आईआईटी खड़गपुर। 2023 को जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो भारत के द्वारा जीत लिया गया जूनियर पुरुष एशिया हॉकी कप का खिताब। तो इसमें भारत। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नई लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये ढाका में किया गया है, बांग्लादेश की राजधानी। भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैसाखी जो है, वैकासी विशाखम कहाँ मनाया गया? तो भगवान मुरुगन जो है ये तमिलनाडु, याद रखिए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? ये कहाँ की है? तो तमिलनाडु की है। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया है? तो ये नॉर्वे में देखा गया है। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या है? तो क्वासी मून रखा गया है। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो ये मध्य प्रदेश का। 3 जून 2023 को किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो सेलेस्टे साउलो को। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये गाजियाबाद में किए हैं। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया है? तो ये नेपाल के साथ किया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनजीत ने किर्गिस्तान में UWW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीते हैं। किसके द्वारा? तो मनजीत के द्वारा। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये फिनलैंड में। भारत ने मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा से किया है। किसने 2025 में IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो यूएई के द्वारा। किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया गया है? तो महाराष्ट्र में। 4 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया है? तो ये मेघालय के द्वारा।
किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है? तो रेजर पे के द्वारा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ताइवान। एम्स किसके बीच समझौता हुआ है? तो ताइवान और अमेरिका के बीच। एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुआ है। किस एम्स को? तो एम्स जो है नागपुर को इसके प्राप्त हो गया है। तंजीब फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत। कौन था तंजीब फयाज? ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो में। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? तो ये श्रीनगर में। टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो ये कहाँ करेगा? तो गुजरात में। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों का गुप्त बैठक कहाँ हुई है? तो ये सिंगापुर में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दुनिया के जो गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त जो बैठक हुई है ये सिंगापुर में हुई है। 5 जून 2023 को सूचना अनुसार किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो यह महाराष्ट्र में किया जा रहा है। 5 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। त्रिनाद एंड टोबैगो के है ये। 5 जून को जारी NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास इसमें शीर्ष पर रहा है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेफन के द्वारा। G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अभिनव शाह और गौतम भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। कहाँ लेवेंडर महोत्सव मनाया गया 6 जून को? तो ये जम्मू कश्मीर में। महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन भी। किस देश के फुटबॉलर क्या नाम है? तो ज़लाइटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो स्वीडन के हैं ये। किस राज्य ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है? हिमाचल प्रदेश। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला मंडोस। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। 6 जून 2023 को किस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? ये सूरीनाम के द्वारा प्रदान किया गया है। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट कुबेर। कहाँ? तो बेंगलुरु में। किस देश की सरकार ने डिजिटल प्रमाण पत्र पेश किया है? तो इजराइल के द्वारा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पर रहा है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है ये टॉप पर रहा है। 6 जून 2023 को सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या नाम है? तो सिद्धार्थ चौधरी। IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में जो है ये लाहौर पाकिस्तान का ये शीर्ष पर है। किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो यह बांग्लादेश। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डॉक ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह जर्मनी के साथ समझौता किया है। किसने पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो S जयशंकर के द्वारा। महत्वपूर्ण है ये भी। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो ये श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। किस देश ने अपने ATM पर UPI से नगद निकासी की सुविधा शुरू की है? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। किस देश में 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये जापान। किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो ये इजराइल के द्वारा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। 8 जून 2023 को DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये उड़ीसा के से किया गया। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये बन गया है? तो अपना प्यारा भारत। किस देश ने स्वास्तिक और अन्य निजी नाजी जो प्रतीक है इस पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये केरल इसमें शीर्ष पर है।
भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का जो खिताब किसने जीता है? टाटा ग्रुप के द्वारा। 9 जून 2023 को किस देश ने अभ्यास एकता के छठे संस्करण का मेजबानी की है? तो मालदीव। कौन सा संस्करण था? छठा संस्करण। सीएसई रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो तेलंगाना इसमें शीर्ष पर है। पर्यावरण के मामले में 9 जून 2023 को जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो आईआईटी मद्रास। किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? अरुणाचल प्रदेश का। भारत, फ्रांस और किस देश का पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है? तो यूएई में। भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो भारत, फ्रांस और यूएई के द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिटेन के द्वारा। एआई पर पहला जो वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है? शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस सरकार के द्वारा? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो ये भारत में होगा। कितने साल बाद? 27 साल बाद। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्वी डिक्रू का निधन हो गया? तो ये कहाँ के थे? ये केरल के थे। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये अपना प्यारा भारत ही रहा है। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो पुरुषोत्तम रूपाला। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? तो ये इजराइल के द्वारा। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 10 जून 2023 को किस राज्य ने किसानों के फसल बीमा प्रीमियम को 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो ये मेघालय के द्वारा। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? तो ये चीन में। किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश। कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? तो ये श्रीलंका। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर जो है ये मुंबई है। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत ही रहा है। फूल उत्सव मिंडो ये कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख और कारगिल में। पीएम मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो ये रसिया के द्वारा किया जाएगा। किस बैंक ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अडियार इज़्मी अभियान का शुरू किया है? तो फेडरल बैंक के द्वारा। किस देश में निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है? तो ये यूक्रेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन अभी देखे हैं इसको, तो ये ब्रिटेन में। किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। CL20 की सुरक्षा की पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है किसने? तो ये चाइना के द्वारा। चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है। 11 जून 2023 को किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरेशन जो टेनिस चैंपियनशिप में एकल जो इसका खिताब है जीता है? तो फैन जेडोंग के द्वारा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। G20 विकास मंत्रियों की जो बैठक है कहाँ आयोजित हुआ? तो वाराणसी में। सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो यूएई। सीएम लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया गया है किस सरकार के द्वारा? तो मध्य प्रदेश। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो स्पेस एक्स के। क्या नाम है? तो कैरन काजी। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो भारत ने। किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? आईआईटी मद्रास के द्वारा। किसने रिकॉर्ड 23वां जो पुरुष ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा।
केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो अनसुईया यूके। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ है? तो भारत और मालदीव के बीच। कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है? तो ये भुवनेश्वर में। किसने फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीता है? तो उरुग्वे के द्वारा। उपविजेता इसमें इटली रही है। 13 जून 2023 को स्थापित पवन ऊर्जा दक्षता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये गुजरात। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया है? तो एमआरएफ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए कितना? तो 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो दिल्ली के द्वारा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। 13 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में। नो होर्डिंग डे घोषित किया है 14 जून को किस पुलिस ने? तो मुंबई पुलिस ने। 14 जून को भारत का कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? तो ये चेन्नई में। राष्ट्रीय परीक्षण जो एजेंसी है एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार सी बने हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो कौन बन गया है? तो सुबोध कुमार सी। किस रेलवे स्टेशन ने इट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? इसका तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के द्वारा। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान में। किससे? तो सीएनजी से, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के माध्यम से। किस राज्य में कृषि त्योहार रज मनाया गया? तो उड़ीसा में। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? तो ये नागालैंड में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इकबाल मसीह पुरस्कार यूएस का जो होता है किसने जीता है? तो ललिता नटराजन के द्वारा। 14 जून 2023 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? तो ये लंदन में मिला है। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इसमें टोटल भारत के द्वारा 7 पदक जीता गया। 15 जून 2023 को G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो पुणे में हुआ। किस राज्य का निवारी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला वाला जिला बन गया है? तो मध्य प्रदेश का। बिहू कुहू उत्सव कहाँ मनाया गया? यहाँ इस पर ध्यान दीजिएगा। बिहू कुहू है ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो ये दिल्ली। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहाँ विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी किया है? तो ये हरियाणा में। कौन सा राज्य धर्मांतर विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो ये कर्नाटक। एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? तो श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये तेलंगाना। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जिलों का नाम सुधारगिरी किया है? तो उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? पहली पंचायत रैंकिंग जो है ये जम्मू कश्मीर में जारी की गई है। 16 जून 2023 को किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये रामचंद्र गुहा की। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज? तो रामचंद्र गुहा के हैं ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस देश ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो ये चाइना के द्वारा। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये दुबई में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक का अध्यक्षता कहाँ किया है? तो बेंगलुरु में। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये राजस्थान इसमें शीर्ष पर रहा है, भी महत्वपूर्ण है। G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये भोपाल में। 27 जून 2023 को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो ये बांग्लादेश में। दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड के द्वारा। किस देश की संसद ने सहमति की आयु जो है बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये जापान के द्वारा। सूचना अनुसार किस शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक आयोजन ये पुणे में। क्रिस्टोफर ब्लेंड पुरस्कार 2023 किसने जीता है? पैटसन जोसेफ के द्वारा। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो गोपीचंद। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। वाई ब्रेक योग एट ऑफिस चेयर शुरू किया है किसने? तो भारत ने। कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कैपिटल हिल, अमेरिका में। रक्षा मंत्रालय ने किस देश में
31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है, तो ये अमेरिका से। किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है, तो भारतीय नौसेना के द्वारा। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है, तो ये चाइना के पास है। इस 18 जून की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है, तो मिजोरम में। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल हो गया है, तो ये अमेरिका। उन्हें 2023 गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 से। महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन जो हुआ है, ये दुबई में किया गया है। 19 जून 2023 को किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है, तो ये मिस्र के द्वारा। राष्ट्रीय जल 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य में प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो मध्य प्रदेश के। छपने वाला क्वेश्चन है ये। स्पेस एक्स ने किस देश के साथ क्षत्रिय वन संचार उपग्रह लॉन्च प्रक्षेपित किया है, तो इंडोनेशिया। गृह ज्योति योजना शुरू किया है किसके द्वारा, तो गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। भारत ने किसे हरा करके इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है, तो लेबनान को हरा करके। किसने पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो सुमित सेठ को किया गया है। कहाँ, तो पनामा में। किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो अरुंधति राय। इनका क्या, तो निबंध जो है आज़ादी के लिए। शाकारिया नीति 2023 किसने अपनाया है, तो मध्य प्रदेश। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया, तो ये मंगोलिया में। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी, तो नुसरत चौधरी। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश जो बना है, ये एस्टोनिया बन गया है। G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो ये गोवा में हुआ है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो आइसलैंड। किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है, तो जर्मनी के द्वारा। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 के किसे सम्मानित किया गया है, तो सलमान रुश्दी को। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा, तो ये बिहार में। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी है, तो ये रिलायंस। भारत के किस देश को कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है, तो ये वियतनाम को। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है, तो कनाडा में। याद रखिएगा, इसमें सिल्वर मेडल जीते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो सिलिकॉन वैली इसमें शीर्ष पर रहा है। EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो ये वियना ऑस्ट्रिया का जो शहर है। उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। जून 2023 को किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू किया है, तो ये महाराष्ट्र के द्वारा। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए LADCS लागू किया है, तो उत्तर प्रदेश। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है, तो आचार्य N गोपी को। कहाँ पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई है, तो यह आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन बना है, तो टाटा पावर। 23 जून 2023 को राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्रित करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बना है, तो ये सूरत में बना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है छपने वाला। भारतीय सेना ने युद्ध अभ्यास अग्नेस्त्र 1 का कहाँ आयोजित किया है, तो ये लद्दाख में। 23 जून फिच रेटिंग के अनुसार 2023-24 में भारत की GDP का अनुमान जो रहेगा 6.3 लगाया है। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। पहला ओलंपिक की स्पोर्ट सप्ताह शुरू कहाँ हुआ है, तो ये सिंगापुर में शुरू हुआ है। किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है, तो कोलकाता। किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों के फीस में 50% छूट की घोषणा की है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कौन सा देश भारत में 2 वाणिज्य दूतावास खोलेगा, तो ये अमेरिका। किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान सम्मान मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसने दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ समझौता किया है, तो हिमाचल प्रदेश।
आईआईटी ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित किया है। तो आईआईटी कानपुर ने देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये तेलंगाना में हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये निजी रेल कोच फैक्ट्री का। सूचना अनुसार यूएस चीफ की दिग्गज कंपनी माइक्रोन जो है मिक्रॉन जो है भारत में पहला सेमीकंडक्टर कहाँ असेंबली करेगी? ये गुजरात में। रियान रज़मी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक। बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में। पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान है उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो किया है जीई एरोस्पेस के साथ। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये मध्य प्रदेश। भारत और किस देश ने जांच के लिए पारंपरिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और बेल्जियम के बीच। 26 जून 2023 को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने पीसीटीएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो राजस्थान के द्वारा। ओडीआई में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो शाई होप। नसर के आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसमें भारत शामिल हो गया है। 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के द्वारा। क्वेश्चन है आगे। मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल या नील से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ब्रिटेन में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किसे किया गया है? तो गायक संगीतकार शंकर महादेवन को। इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ। वितस्ता महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये सिन्हुआ यूनिवर्सिटी जो है ये शीर्ष पर रहा है। किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? तो आईआईटी मद्रास। 27 जून को किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु के द्वारा। किसे मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 के पुरस्कार से नवाजा गया है? तो एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को। 8वां औसत गुणवत्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को शीर्ष स्रोत कौन सा बन गया है? तो ये भारत। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष जो स्रोत बना है ये भारत ही है। स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितना % घट करके 3000 करोड़ हो गया है? 30,000 करोड़ हो गया है। तो 11% इसमें घट गया है। 28 जून 2023 को किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एनओसी देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो नंदी पोर्टल शुरू किया है। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जेद्दा में किया जाएगा। 28 जून 2023 को किसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो प्रिया एएस को मिला है। 28 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन क्वीन ये क्या है? तो देखिए 28 जून को किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये स्वीडन इसमें शीर्ष पर रहा है। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? तो एमआईटी। सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स के लॉन्च किया है? तो इसमें इंडिया और यूएस नाम में ही है। तो अमेरिका। भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई है? तो नई दिल्ली। 29 जून 2023 को किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी किया है? तो अंकित खेमका। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ब्रिक्स सीआई महिला वर्किंग का जो है
अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया? तो रूबी सिन्हा को। किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक। खेमिस महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में। यह थोड़ा धुंधला आया है। किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो तमिलनाडु के द्वारा। किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल जो है ये तमिलनाडु के द्वारा। बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है? तो बिहार ने। कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। यूएनडीपी का नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तहावली यांगजू को। किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू किया है? तो कनाडा। लुसाने डायमंड लीग 2023 में तो किसमें 87.66 मीटर लुसाने डायमंड में सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ शीर्ष पर कौन रहा? तो नीरज चोपड़ा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जारी फीफा जो पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो ये 100वें स्थान पर है। पहले पर अर्जेंटीना है। कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत। उप विजेता इसमें देखा जाए तो ईरान रहा है। निखल कालो उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये गोवा में। फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो अर्जेंटीना। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो ये चेन्नई में। किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है भारत में? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। किस राज्य के साथ हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश। किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो ये भारत के द्वारा। सूचना अनुसार कहा कि इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। यह महाराष्ट्र। 30 जून को प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये न्यूजीलैंड बन गया है। तो जून माह तक का जो भी ऑनलाइन करेंट अफेयर्स था ये कंप्लीट हुआ। आगे भी इसी तरह जुलाई और अगस्त का जो है इसको करा दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।